अजीत सिंह मेहता ने सचिन पायलट को पैराशूट नेता बताते हुए कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र की जनता के दुख दर्द की कोई जानकारी नहीं है। वहीं बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार ग्रहण पर टोंक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। बीजेपी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता और टोंक से पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता ने कहा है कि सचिन पायलट जिस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि है उन्हें वहां की जनता की समस्याओं का ज्ञान तक नहीं है। वे पैराशूट नेता की तरह आते हैं, घूमते हैं और चले जाते हैं। मेहता यह बयान बुधवार को टोंक के घंटाघर चौराहे पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने दिया। मौका था बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पदभार ग्रहण की खुशी में आयोजित कार्यक्रम का। मेहता ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने जनता के लिए कुछ नहीं किया और हमेशा देश विरोधी बातें करती रही। अजीत सिंह मेहता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर युवाओं पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री का यह कहना है कि वे नितिन नवीन के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे। यह दर्शाता है कि बीजेपी वास्तव में कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इससे पहले बीजेपी शहर मंडल टोंक के तत्वावधान में घंटाघर चौराहे पर आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई, लड्डू बांटे गए और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष श्यामलाल जैन, गणेश बाहुर, पूर्व जिला मंत्री शैलेंद्र जैन, पूर्व प्रधान खेमराज मीणा, पूर्व सफाई आयुक्त सदस्य दीपक संगत, मंडल अध्यक्ष विष्णु चावला, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष गौरव चारण सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ताओं ने जिस जोश खरोश के अंदर उनका स्वागत और अभिनंदन करने का कार्यक्रम आज टोंक के इस घंटाघर चौक पे करा है। निश्चित युवा भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो नवाचार करा है और नितिन नवीन को जो 45 वर्ष की आयु के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का गौरव जिसको प्राप्त है, ये पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक संकेत देने का काम करा है कि ये देश युवाओं का देश है और आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, ये देश का भविष्य कैसा होगा, 2047 का भारत कैसा होगा। हमारा जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री है, देश नहीं दुनिया के सबसे ताकतवर नेता सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिनने ये कहा था कि आज के बाद मेरे नेता माननीय नितिन नवीन जी रहेंगे, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में रहूँगा, मेरी CRBA भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक वो स्वभाव है कि जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के स्वभाव को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को एक संकेत देने का काम करा है कि हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। ये बात आज कल गर्व भी था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों से पूरा देश का कार्यकर्ता बहुत अभिभूत था। 45 साल पुरानी पार्टी और 45 साल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे देखो? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये तय कर रखा है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक तरफ इस देश के अंदर परिवारवाद की पार्टी है और एक तरफ इस वक्त इस देश के अंदर कार्यकर्ताओं की पार्टी जो राष्ट्रवाद को लेकर इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस कल्पना को लेकर काम करने वाली पार्टी है। अभी हम मानते हैं कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में देश के अंदर आने वाले जिन राज्यों के अंदर चुनाव है, जिनमें निकाय के हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे गाँव की सरकार का, चाहे शहर की सरकार का चुनाव हो, ये तय है कि ऐसे युवा नेता के नेतृत्व में के अंदर पूरे देश के अंदर, जैसे बम्बई के अंदर हमने जो MCD के ऊपर जो कब्जा करा है वो एक ऐतिहासिक कब्जा था और एक जीत की जो शुरुआत हुई है माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर उसका परचम फहरने वाला है। सचिन पायलट ने कहा है राम जी के नाम तो हम उनसे ज़्यादा लेते हैं दिन भर में। देखो साहब, भ्रम खिलाने वाली बात है। देखो, कांग्रेस की कथनी और करनी में कोई फ़र्क है। वो भ्रम फैलाने के अलावा राजनीति करने के पास उनका कोई उद्देश्य नहीं है। वो जिस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि हैं उनको यही पता नहीं कि हमारी जनता का दुख क्या है, सुख क्या है। एक आते हैं पैराशूट की तरह, एक सेलिब्रिटी की तरह आते हैं और इस शहर में घूमकर चले जाते हैं। इस शहर की तकलीफ क्या है, बिजली आ रही है नहीं आ रही, पानी आ रही है नहीं आ रही, सड़कों के लेकर आए दिन लोग, हमारे शहर के लोग, एक आम आवाम यहाँ पर वीडियो डालता रहता है। शहर की तकलीफ़ों का उन्हें पता नहीं है। जब भी आते हैं एक राष्ट्रीय नेता के रूप में ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं, लेकिन ये टोंक शहर एक ऐसा बहुत सामान्य वर्ग का शहर है। यहाँ पर आम आदमी की बहुत छोटी छोटी ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जो उनके बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। वो बड़े नेता कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि अगर वो कहते हैं कि राम का नाम बार बार लेते हैं तो जी राम जी के उससे जो महानरेगा का नाम जी राम जी करे तो इस कांग्रेस को परेशानी क्या आती है। इसलिए दोहरा चरित्र कांग्रेस रखती है और उनके विचारों में भी, उनके स्टेटमेंट में दोहरा चरित्र लगता है।